जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। तान्या गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? सखी ब्रजवल्लरी दासी जी, मैं आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अः श्री राधे। आइए हम सभी लोग अविलंबित रूप से आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग अपने नेत्र बंद करके मानसी स्वरूप से श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणन का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और जो कक्षा का सत्र जिस प्रवाह से चल रहा है उसके संग संग आप भी उसमें तैरने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तैरने में और डूबने में बड़ा सुंदर एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है। क्या कहते हैं कि जो डूबने वाला होता है उसको डूबने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। जो डूब रहा होता है वो अपनी इच्छा से नहीं, वो तो चाहकर भी किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, पर जो तैरना जानता है वो निश्चित रूप से उस नदी में कूद सकता है उस डूबने वाले को बचाने के लिए। हो सकता है उसका पैर न फिसला हो, डूबने वाला क्या है, वो अपनी इच्छा से कभी नहीं कूदेगा, वो हमेशा गिरेगा। पर एक तैराकी जो तैराकी करना जानता है उसके पास ये कला है कि वो गिरे हुए के लिए कीच में उतर जाएगा और फिर उसे बचाकर ऊपर ले आएगा। यही एक वैष्णव का स्वभाव है। एक वैष्णव इस दुनिया में संसार में जो राधा रमन जी से के उस प्रेम से वंचित जो लोग गिरे हुए हैं ना, वो तैराकी करता हुआ वैष्णव, वो भजनानंदी भक्त वैष्णव उन उस संसार के भीतर प्रवेश करता है और ध्यान पूर्वक जितने भी जन उसके आसपास श्री ठाकुर जी से प्रेम से वंचित होकर गिर चुके हैं, ध्यान पूर्वक उन्हें संभाल कर श्री ठाकुर जी से जोड़ता है। यही निमाई पाठशाला भी करने का प्रयास करता है। तो अगर अपने जीवन में आप कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान बड़ी सुंदर बात बार बार कहते हैं कि किसी भी चीज का परित्याग नहीं करना। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान एक बात स्पष्ट कह रहे हैं कि आपको इस संसार में रहकर
इस संसार के सब उपक्रमों के बीच में होते हुए श्री राधा रमन जी को सदा याद भी करना है। और जो लोग भूल चुके हैं, जो श्री ठाकुर जी की इस माया शक्ति से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि सोचते हैं कि राधा रमन जी तो कुछ है ही नहीं, बल्कि ये संसार, ये परिवार, ये व्यवहार, ये जगत ही सत्य है, उनको किसी ना किसी माध्यम से ये याद दिलाना है कि साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। पर इसके लिए भगवान ये नहीं कह रहे कि संसार को छोड़ दो। जैसे कि कमल जो है वो उगता कीच में ही है, पर फिर भी कीच से ऊपर आके अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, वैसे ही एक भक्त वैष्णव भी उस कमल के समान है, जो इस संसार रूपी कीच के भीतर रहते हुए भी उनसे ऊपर उठा रहता है। उसको नहीं आता छोटी छोटी बातों पे क्रोध, उसको उस वो जीवन में भगवान ने उसके भाग्य स्वरूप उसको जो भी कंफर्ट्स दिए हैं, जो भी ऐश्वर्य दिया है, उसका उपभोग करता है वो। महाराज जी कहते हैं भैया, अगर तुम्हारी किस्मत में श्री ठाकुर जी ने ऐश्वर्य लिखा है, कंफर्ट लिखा है, तो तुम जो ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ उपहार है उसे कैसे स्वीकार नहीं करते। महाराज जी कहते हैं उन सबका उपभोग करो, पर ऐसा भोग मत करो कि आप उसका उपभोग नहीं, बल्कि वो आपका उपभोग करने लग जाए। अगर ठाकुर जी ने आपकी मेहनत के प्रसन्न होकर अगर आपको एक अच्छी गाड़ी प्रदान करी भी है, उस गाड़ी में बैठो, घूमो, कोई दुविधा नहीं है। पर ऐसा नहीं हो कि कहीं एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम उस गाड़ी में नहीं, बल्कि वो गाड़ी तुम में बैठ जाए, कि तुम ये सोचो ये मेरी है। अरे ये मेरी नहीं है। श्री राधा रमन जो किसी बात से प्रसन्न है गए, तो उन्होंने ये साधन मुझे आनंद करने को दियो, इससे मैं जितना समय ठाकुर जी की कृपा हो आनंद करूं, फिर आगे बढ़ूं। और महाराज जी कहते हैं बात वहीं अटक जाती है जब हम सोचते हैं ये मेरा है। क्योंकि जब ये चीज से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, फिर उसके प्रति सारी ड्यूटीज, उसको प्रसन्न करने की ड्यूटी, उसकी इच्छाओं को पूरी करने की ड्यूटी, वो सब किसकी खोपड़ी पे आ जाती है, हमारी। पर जिस क्षण हम ये समझने की हम इस संसार में श्री राधा रमन देव जी के परिकरी के रूप में, इस संसार में वो सभी लोग जो राधा रमन जी से किसी न किसी शक्ति के कारण, किसी न किसी के माया के कारण दूर हो गए हैं, हमें प्रयास करना है कि हम उन्हें वापस उस गोविंद से मिला दें। गुरुदेव का कार्य क्या है कि भटके को गोविंद से मिला दे। तो गुरुदेव के शिष्यों का भी यही कार्य है कि जो हमारे गुरुदेव ने ये जिम्मेदारी श्री राधा रमन देव जी ने गुरुदेव को सौंपी है, उस जिम्मेदारी को निभाने में हम उनके सहयोगी बने। तो हमें क्या बनना है, डूबना है कि तैरना है? हमें तैर कर उन डूबे हुओं को बचाकर श्री राधा रमन देव जी से मिलवाना है। यही एक वैष्णव का परम धर्म है। देखो, आप माला करते हो, अद्भुत। आप अर्चना करते हो, अद्भुत। आप नाम संकीर्तन करते हो, अद्भुत। पर जब तक ये सब कुछ आपके स्व सुख के लिए है, आपके स्व प्रेम के लिए, तब तक राधा रमन जी उससे प्रसन्न होंगे, कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस क्षण आप हरि नाम से वंचित, गोविंद से वंचित, और जो माया में फंसे हुए जीवों के लिए श्रम कर कर उन तक उस भाव को, उस नाम को पहुंचाओगे, तब श्री राधा रमन देव जी नाचते हैं कि जिस कारण से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में मैंने अवतार लिया। अगर आपको लगता है महाप्रभु जी को, ठाकुर जी को, राधा रमन जी को क्या आवश्यकता थी भैया भक्त के रूप में आने की? कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर वो क्यों आए? क्योंकि पहले तो उसका आनंद अपने कुछ निजी परिकरियों को दिया, पर जब समय आया तो उस हरि नाम को उस बंद दरवाजों से बाहर ले जाके, एक एक के घर जाके, होम डिलीवरी, ऐसा हमारे इष्ट ने किया है। ध्यान करो, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान ने ये किया है कि भक्तों को मंदिर तक नहीं पहुंचाया, भगवान भक्तों के घर तक गए हैं। तो हमारा कर्तव्य भी ये है कि हम भी अपने आसपास हर एक को इंस्पायर करें कि वो भी गोविंद से जुड़े। और इंस्पायर कब होंगे? जब वो देखेंगे कि हम भी लोभ मोह, क्रोध मोह मद मात्सर्य इन सब में पूरी तरह ग्रसित हैं, कि इनसे ऊपर उठ के सदा आनंदित है। पूनम जी बताओ, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा तो कोई भी सामान्य व्यक्ति आप वैष्णव से प्रभावित होगा? गोविंद का नाम लेना चाहेगा? नहीं। इसीलिए अगर स्वयं को गोविंद से जुड़ा मानते हो तो पहले उस कीच से ऊपर आओ,
और फिर जब उस कीच से ऊपर आ जाओगे तो स्वतः ही दुनिया आपसे इंस्पायर होके, आपकी इस आउटर ब्यूटी से नहीं, आपकी इस इनर ब्यूटी से, आपके इन गुणों से प्रभावित होकर वो भी प्रार्थना करेगी, हे भगवान हमें भी इसी कीच में इस कमल के समान आप उठा दीजिए। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है, आज आपकी ड्यूटी आपको पुनः याद दिलाई है। केवल घर के भीतर बैठकर स्वयं चिंतन करके श्री ठाकुर जी का नाम लो, बड़ी सुंदर बात है, पर प्रयास करो जो सुख ठाकुर जी का नाम लेके स्व को मिल रहा है, अपने आप को मिल रहा है, उस आनंद को हम औरों में भी बांटें। मेरी लाली कहती है, मैया हमको स्कूल में सिखाता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप श्री राधा रमन देव जी की केयर करते हो, अगर आप श्री राधा रमन देव जी से प्रेम करते हो, अगर आप गुरुदेव से प्रेम करते हो, तो उनके इस परम मिशन में उनका साथ निभाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरिनाम का दान करो, उसका आनंद कराओ। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट हमें सदा सदा हर एक को अपने स्वच्छ, अपने खुद के आचरण से इंस्पायर करना है। बोलना नहीं है हरे कृष्णा बोलो, बोलना नहीं है कि माला करो, लोगों को दिखना चाहिए, अरे टीना माला करती है, और माला करने के बाद से जब से ये अपने गुरुदेव से जुड़ी है, जब से ये अपने धर्म से जुड़ी है, इसमें एक अद्भुत परिवर्तन आया है, दिखना चाहिए। तिलक लगा लिया, 10 कंठी पहन ली, जटा बांध ली और गोपी ड्रेस पहन ली, ये आपको भक्त बनाता नहीं, दिखाता है। और राधा रमन देव जी जो दिखता है उससे प्रभावित नहीं होते, जो आप होते हो उससे आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऊपर से कोई कैसा भी हो वो हमारे लिए है, वो उस जगत के लिए, पर भीतर से आप कैसे हैं वो श्री राधा रमन देव जी उसका दर्शन कर कर आप पर अपनी कृपा परिवर्षित करते हैं। तो हम ऊपरी रूप से लोगों को प्रभावित नहीं करें, बल्कि अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने आनंद से लोगों को ये क्वेश्चन करने पे मजबूर करें कि अरे ये भी व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ, स्ट्रेस मुझे भी इतना है, इसको भी इतना होगा, पर मैं सदा परेशान रहता हूँ। और हरिओम को देखो, इतनी ट्रैवलिंग भी करता है, इतना कार्य भी करता है, दिन रात दौड़ता है, परिवार भी है, फिर भी सदा क्या कहता है, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, हमारे है राधा रमन, हमें किस बात इससे उतारो जीवन में। लोगों को दिखाओ कि भैया मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने मेरे मुझे कर्तव्य दियो है कि मुझे ये करना है। फलस्वरूप जो मेरे राधा रमन जी मेरी झोली में डालेंगे, मैं हर्ष उसे स्वीकार करूंगा। ये चीजें जीवन में जोड़ने से मैं साची कहती हूँ, जीवन बड़ा मस्त हो जाता है, बड़ा आनंदमय हो जाता है। स्ट्रेस होता है, पर पता है कि मैं स्ट्रेस लूं क्यों, जब करने वाले मेरे राधा रमन, कराने वाले मेरे राधा रमन, उस फल स्वरूप में स्वीकार करने मेरे राधा रमन। आप, मैं साची कहती हूँ, जिस दिन सब कुछ श्री राधा रमन है जाएंगे ना, तो आनंद, राधा रमन जी का क्या स्वरूप है, सच्चिद आनंद रूपाय, तो राधा रमन जी का स्वरूप है आनंद। तो जब राधा रमन जी सब हो जाएगा तो भक्त का जीवन क्या हो जाएगा, आनंद। तो उस आनंद को प्राप्त करना है तो देखो व्यापार में राधा रमन, देखो परिवार में राधा रमन, देखो हर कर्म में राधा रमन, और फिर हो जाओगे तुम भी राधा रमन। आइए आज की कक्षा में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को विश्राम की ओर हम ले जाएंगे। उससे पहले आज की क्विज के लिए 3 क्वेश्चंस मुझे लिखे गए हैं आज हमारे द्वारा। केवल जिसको कहा जाए वही अपने आप को अनम्यूट करे, अन्यत्र बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। मेरा प्रथम प्रश्न है दीपिका जी से और उनकी छोटी सी लाली से। मेरा प्रश्न है कि पिछली कक्षा में हमने किया था कि कैसे अर्जुन ये निर्णय ले रहे हैं, श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारी इस परंपरा में, इस प्रणाली में वर्ण संकट पैदा हो जाएगा। तो ये कैसे अर्जुन समझा रहे हैं कि कैसे युद्ध करने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। मैया अनम्यूट करो। कोई बात नहीं, आज आप इसका उत्तर सुनेगा फिर बताइएगा। मोनिका जी।
राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अ, मैया वो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसे युद्ध करेंगे तो हमारे अपने ही कुल के लोग मारे जाएंगे, और जो हम्म, बाद में किसी अन्य राज्य के लोग आकर हम पर हमें डोमिनेट कर लेंगे, जीत और लेंगे। हमारी, हाँ जी, हमारी स्त्रियों को या हमारी कुल की स्त्रियों को, उनको डोमिनेट करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो उससे क्या होगा, कल को हम उनके अधीन हो जाएंगे। बहुत सुंदर बेटा। तो जब स्त्रियों का शोषण होगा तो उनका वर्ण संकर होगा और आने वाली जो प्रणाली है वो सारी खराब हो जाएगी। वेरी गुड मोनिका जी, ये मैं मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि आप कक्षा को इतने ध्यान से सुनते हैं कि इस रिलेशन को बिठा पाए। वेरी वेरी गुड बेटा। मेरा दूसरा धन्यवाद भैया। प्रश्न है अंजलि खुशवाहा जी से। खुशवाहा। श्री राधे बच्चे। अर्जुन युद्ध के फल में किस चीज का चिंतन देखते हैं जिस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते? कि वो अपने ही लिनेज को खत्म कर देंगे। अगर युद्ध हुआ तो उनका पूरा वंशज खत्म हो जाएगा, जिसके कारण उनके जनरेशन को कैरी ऑन कौन करेगा। और वो जब पूरा खत्म ही हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? जो मतलब अगर खत्म ही हो गया है तो उस युद्ध का क्या फायदा? जो जनरेशन ही नहीं होगी तो उसको एंजॉय, मतलब आगे चल के उसको कौन कैरी ऑन करेगा? बहुत सुंदर बेटा। बहुत। अर्जुन युद्ध के फल में अपने ही प्रजा का की मृत्यु का दर्शन नहीं करते, अपने सगे संबंधियों को मृत नहीं देखते, जिस कारण से वो इसे श्रेष्ठ नहीं मानते। वेरी गुड अंजलि जी, आई एम सो हैप्पी यू ऑल आर लिसनिंग टू द क्लास वेरी डेडिकेटेडली। और ये श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता और हमें इसके लिए खूब आनंद है। आखिरी प्रश्न है आज के क्विज का, जो कि मैं किससे पूछना चाहूंगी? विलक्षणा हरिवंशी जी से। विलक्षणा जी, आज का आपका प्रश्न है, क्या धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को अपना मानते हैं? श्री हरिवंश मैया, श्री राधे श्री मैया। राधे लाले। नहीं मैया, नहीं मानते, नहीं और ये मानते। किस श्लोक से संकेत होता है? ये तो मुझे याद नहीं मैया। अच्छा चलो, बहुत सुंदर। नहीं मानते, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सौम्य पराशर जी हाथ खड़ा कर रही हैं। हाँ जी, बताइए बच्चे। उन्होंने पहले श्लोक में ही बोला था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सव माम का पांडवाश्रय किम कुर्यात् संजय, कि मेरे और पांडवों के पुत्र। अद्भुत। वेरी गुड सौम्या, वेरी वेरी गुड। पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे और पांडु के पुत्र। अगर धृतराष्ट्र उन्हें अपना मानता तो कहता कि मेरे परिवार के लोगों में क्या हो रहा है, राइट। पर अगर धृतराष्ट्र ने इसे स्पष्ट कर दिया कि मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, तो वहां स्पष्ट कर दिया कि पांडु पुत्रों को धृतराष्ट्र अपना नहीं समझते। अद्भुत। आप सभी लोग मेरे बड़े प्राइड का विषय हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आइए आज की कक्षा के प्रथम अध्याय के हम आखिरी के 5 श्लोकों का अभ्यास करें। आपकी स्क्रीन पर जो उसका श्लोक है वो आपको दर्शन होगा। दोषैरैते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसका संधि करें तो दोष ही एत ही कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। ये संधि करके ये श्लोक है। आइए इसका अनुवाद पढ़ें। एक एक शब्दार्थ देखें पहले। एतही मतलब इन, वर्ण संकर कारक ही मतलब वर्ण संकर, वर्ण संकारक, दोष ही दोषों से, कुलग्ना नाम कुल घातियों के, शाश्वतः, शाश्वता मतलब जो सदा से विद्यमान है, सनातन, कुल धर्म, कुल धर्म किसका सनातन कुल धर्म है? अर्जुन का। च और जाति धर्म, जाति धर्म उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ने अभी इससे पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण को बताया कि कैसे युद्ध करने से उनका जो बीज है, उनकी इस कुल का, वो नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं?
इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, कि अगर मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करने से जो वर्ण संकर पैदा होगा उसका दोष किसको मिलेगा? अर्जुन कह रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने युद्ध किया, मेरे कारण मेरी प्रजा मरी, मेरे कारण प्रजा के मरने से और राज्यों ने शोषण किया, और शोषण करने से जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो गई और वर्ण संकर उत्पन्न हो गया। इसका दोष अर्जुन स्वयं पर ले रहे हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं इतना बड़ा दोष अपराध में अपने जीवन में कैसे ले लो श्री कृष्ण? जो अपराध मुझे लगेगा जब इस पूरे मेरे कुल में इतना अधर्म फैल जाएगा, मेरा पूरा धर्म, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, और जो मेरा धर्म है आप ही बताओ कि इस वर्ण संकर के उत्पन्न होने वाले दोष से और मेरे शाश्वत सनातन धर्म से, कि जो ये धर्म जो मेरा इतने सदियों से प्रारंभ हुआ है, सदा से चलता आ रहा है, जब ये नष्ट हो जाएगा, इतने बड़े अपराध के साथ मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा? और अगर किसी तरह मैंने अपने इस जीवन को व्यतीत कर भी लिया, तो ये बताओ कि इसके बाद मेरी जो गति होगी वो किस प्रकार से, कितनी दूषित, कितनी खराब गति होगी। आप बताओ, मैं अपनी गति भी खराब करूं, जीवन भी खराब करूं, अपने कुल को भी नाश करूं, अपने धर्म के भी विरोध जाऊं, इस प्रकार से इतनी बड़े बड़े अपराध में कैसे करूं? आप मुझे समझाओ। तो अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को इस युद्ध में न सहयोग देने के लिए अपने प्रोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए अगले श्लोक का दर्शन करें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। इसका संधि देखेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। तो इसका शब्द देखिए, जनार्दन, भगवान कह रहे, भगवान से कह रहे हैं, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्मानाम, जिनका कुल और धर्म नष्ट हो गया है, यहाँ किनका कुल धर्म नष्ट हो गया है? स्वयं अर्जुन के परिवार का। मनुष्यानाम, मनुष्यों का, अनियतम, अनिश्चित काल तक, नरके, नरक में, वासह, वास, भवती, होता है, इति, ऐसा, अनुशुश्रुम, सुनते आए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूं भी, चलो राज्य मुझे मिल भी गया, पर एक बात आप मुझे बताओ, हमने अपने शास्त्रों में ये पढ़ा है, स्वयं द्रोणाचार्य जी ने हमें ये अध्ययन कराया है, बताया है, समझाया है क्या, कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रतिकूल कार्य करते हैं, जो अपने धर्म के विरुद्ध होकर काम करते हैं, और वो व्यक्ति जिनका वर्ण संकर जिनके कुल में होता है, मतलब कि जिनकी जाति और धर्म दोनों नष्ट हो चुके हैं, कहते हैं आपने ही तो बताया कि ऐसे मनुष्य जो अपने धर्म के विमुख हो जाते हैं और जो अपने कुल, अपनी जाति के अनुकूल कार्य नहीं करते, उन सबको सदियों तक, अनिश्चित काल, ऐसा काल जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई समय का कोई पाबंद नहीं है, मतलब कि अनिश्चित, न जाने कितने वर्षों तक उन्हें नरक में सड़ना पड़ता है। तो आप बताओ कि मैं कैसे इतना बड़ा दोष ले लूं कि अगर मैं युद्ध कर लूं और वर्ण संकर हो जाएगा, मेरा कुल धर्म जाति सब नष्ट हो जाएगा, इसके अपराध से न जाने कितने वर्षों तक मुझे नर्क में रहना पड़ेगा, नर्क भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं देख सकता हूँ, मैं चाहूं तो अभी इस होने वाले अपराध को रोक सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं रोकूं कृष्ण? क्यों ये जानते हुए कि आगे खाई है, मैं उसमें उसकी तरफ आगे बढ़ता जाऊं? आप बताइए। आइए संशयों को एज इट इज भगवान के सामने रख रहे हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्ये सुखद्यतः। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम
यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। इसका संधि देखिए, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थितः वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अहो का क्या अर्थ है? हा। बत शोक, मतलब इस समय अर्जुन अत्यंत शोक युक्त है। वयम, हम लोग मतलब वयम से कह रहे हैं कि हम लोग ये जानते हुए, हम यहाँ पे दुर्योधन को कह रहे हैं अविवेक, जिसका अविवेक प्रबल है, और यहाँ पे स्वयं को कह रहे हैं जो बुद्धिमान है, जो इस परम सत्य से परिचित है। महत, महान, पापम, पाप, कर्तुम, करने को, व्यवस्थित, तैयार हो गए हैं, यत यत, जो, राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम, स्वजनों को, हंतो, मारने के लिए, उद्यता, उद्यत हो गए हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि अपने मन की बात देखिए, आप इस दुनिया में कैसे बनकर घूमते हैं, इससे भगवान को कोई प्रभाव नहीं है। आप भक्त के स्वरूप में घूमते हैं, आप एक अत्यंत मॉडर्न व्यक्ति के स्वरूप में घूमते हैं, आप बाहर से इस दुनिया में किस भी तरह घूमते हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं तब तक जब तक आप भगवान के सामने वैसे जाते हैं, जब तक जैसे आप एक्चुअली में हैं। पर भगवान को शोक कब होता है? कि जब हम दुनिया के सामने तो ढोंग कर ही रहे हैं, ये ढोंग तो सतत चल रहा है, पर भगवान के सामने जाकर भी ढोंग ही करते हैं। भगवान के सामने भाव आ नहीं रहा, कनेक्शन हो नहीं रहा, संबंध हो नहीं रहा, रिलेशन बन नहीं रहा, फिर भी महाराज जी कहते हैं रुमाल में पेपरमिंट लगा के आंखों में और फिर अश्रु निपात करे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये ढोंग बंद करो। देखो अर्जुन कितने बड़े उदाहरण है। अर्जुन अपने राज्य के सामने अभी भी वीर योद्धा है। सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास अर्जुन जैसे योद्धा हैं जो युद्ध हमारी तरफ से लड़ेंगे, पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने कहा आप एकांतिक चलिए। एकांत में जाके पूरे अपने ऊपर से वस्त्रहीन हो गए जी, नग्न हो गए, कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं इस समय भयभीत हूँ, मैं दुविधा में हूँ, मैं संशय से ग्रस्त हूँ, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। इतना बड़ा वीर योद्धा जिसके बल पे संपूर्ण सेना युद्ध लड़ने को प्रभावित है, वो भगवान से प्राइवेट में आके कह रहे हैं हे भगवान मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। अरे ठाकुर जी के सामने जाके शेयर करो, ठाकुर जी दिस इज व्हाट आई फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। ये दुनिया सोचती न जाने में क्या क्या कर लूंगा। आपको पता है महाराज श्री जैसा वाचन, महाराज जी जैसा कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है। पर मैं एक अंतरंगी भाव बता रही हूँ, महाराज जी के संग सतत रहने वाली हूँ। प्रतिदिन कथा में जाने से पहले महाराज श्री राधा रमन लाल जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ठाकुर जी हमको आतो जातो कुछ है ना है, आप विराज जाइयो और मोह में आ जाइयो और कथा कर दियो और फिर आप पुनः प्रस्थान करियो। आज भी अगर आप कथा से पहले देखें तो महाराज जी मुद्राओं के माध्यम से ठाकुर जी का आवाहन करते हैं और फिर उनके सामने जो साची बात है ना उसको कहने में संकोच मत करना। इस दुनिया में आप क्या बोलते हो क्या करते हो ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जब तक उनके सामने साची बन के नहीं जाओगे, उनके सामने जो हो वैसे नहीं जाओगे, तो ठाकुर जी भी दुखी हो जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे दुनिया में जैसा है जो है कर ले, कैसा करना है मैं सब साध लूंगा, पर जब मेरे पास आए तब बिल्कुल वैसा आइयो जैसा मैंने तुझे इस दुनिया में भेजो थो। आपने छोटा बालक देखा है? ठाकुर जी के पास से जब वो बालक इस दुनिया में आता है तो कैसा बिल्कुल निर्मल होता है, कोई उसमें किसी भी प्रकार की करप्शन नहीं होती, उसके विचारों में, उसके उसके व्यवहार में, उसकी वो सदा बिल्कुल सम होके सबके पास गोदी में प्रेम से जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बस जैसा भेजा था ना निर्मल, वैसा ही आने के समय मेरे पास आए तब निर्मल होके जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरे सामने आओ बिल्कुल एज इट इज, जो हो वैसे आओ। ये कपट छल क्रोध इन सबको साथ मेरे पास आओगे तो वो मुझे भाता नहीं है। तो अर्जुन को यहाँ क्या कह रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। अर्जुन बड़े दुख में भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान मुझे दिख रहा है,
आपकी कृपा से मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं ये देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि हम एक बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, ये कैसे मेरी बुद्धि का दिवालियापन है कि मैं ये जानता हूं कि मैं एक भयंकर बड़ा अपराध करने वाला हूं, अपने ही स्वजनों को मारने वाला हूं। किसके लिए? क्षण भंगुर राज्य और प्रजा के सुख के लिए। मैं एक अच्छे बेड पर सोऊं, इसके लिए मैंने न जाने कितनों को, कितने परिवारों को स्लीपलेस कर दिया, केवल इस सुख के लिए कि मैं एक अच्छे राज्य में सोऊं। इसके लिए मैंने न जाने कितने परिवारों के बच्चों की, स्त्रियों की नींदें उड़ा दी। हे भगवान कृष्ण, इस बड़े अपराध को मैं कैसे करने की, मेरी बुद्धिमानी है कि मैं अपराध करने से पहले इसको जान चुका हूं, पर ये कैसे हम तैयार हो गए इतने बड़े अपराध को करने के लिए, मैं नहीं जानता। मैं बड़ा आश्चर्य में हूं, मैं बड़ा शोक युक्त हूं कि कैसे मैंने पहले ही इस युद्ध के लिए हामी भर दी। आइए देखते हैं अर्जुन अगले आगे क्या कह रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका संधि देखिए, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् में क्षेमतरम भवेत्। यदि मतलब अगर, यदि माम मुझ, अशस्त्रम शस्त्र रहित, अप्रतीकारम सामना न करने वाले को, सामना न करने वाले को, शस्त्र पाणय शस्त्र हाथ में लिए, शस्त्र पाणय मतलब जिसने शस्त्र ग्रहण किया हुआ है, धार्त राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे, रण में मतलब युद्ध में, हन्यु मार डालें, तत् वह मारना भी मेरे लिए क्षेमतरम अधिक कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें, तो भी मेरे लिए ये ज्यादा हितकारी है। अर्जुन भगवान को स्पष्ट कह रहे हैं, हे भगवान, अब मैं इस युद्ध भूमि में लड़ने वाला नहीं हूं, और मुझे इस युद्ध भूमि में न लड़ता देख, मेरे हाथ में शस्त्र को न देख, अगर ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं मुझ शस्त्र रहित अर्जुन को आकर मार भी देंगे, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा मरना मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी है। मेरा स्वयं का मरना इनके हाथों ज्यादा कल्याणकारक है कि अगर मैं अपने ही स्वजनों को मारूं और अपने इस जन्म को भी, और न जाने अनिश्चित काल तक होने वाले कितने ही जन्मों को दूषित कर दूं, उनके कारण मैं नरक में मुझे समय व्यतीत करना पड़े। तो कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मुझे शस्त्र रहित देखकर अगर ये मुझे मारना भी चाहते हैं तो आके मार दें, ये मेरे लिए ज्यादा सफल बात है, मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ बात है। अब ये सब चीजें कौन किसको सुना रहा है? ये बातें स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं, पर जो राज्य में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि संजय देख सकते हैं इस समय अर्जुन श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहे हैं। और ये सब जब हो रहा है उस समय संजय धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं? देखिए, नरेशन तो, ये स्टोरी चल रही है अर्जुन जी के बीच और श्री कृष्ण के बीच। इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से, क्योंकि अभी राज्य को तो पता नहीं कि अर्जुन इस प्रकार के भाव से ग्रसित हो चुके हैं, पर संजय उनकी पूरी वार्तालाप को सुन सकता है। तो ऐसा जब अर्जुन ने कहा कि मैं शस्त्र रहित होकर इनके हाथों मरने को भी कल्याणकारक समझता हूं, ऐसा जब अर्जुन ने कहा, तो संजय धृतराष्ट्र से क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। क्या कह रहे हैं? एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संख्ये मतलब रणभूमि में, शोक विघ्न मतलब शोक से युक्त, शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन। अर्जुन अर्जुन मतलब अर्जुन जो श्री कृष्ण के सन्मुख है। एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर, सशरम बाण सहित, चापम धनुष को, विसृज्य त्याग कर, रथोपस्थे रथ के पिछले भाग में, उपाविशत जाकर बैठ गए। अब जब अर्जुन ने कहा कि अब तो आप मुझे मार भी दो तो भी युद्ध नहीं करूंगा, संजय कहते ऐसा बोलते समय अर्जुन अति अति शोक युक्त हैं। और ऐसा बोल के अर्जुन ने क्या किया कि शोक से युक्त मन वाले अर्जुन अपने बाण और धनुष का श्री कृष्ण के चरणों में त्याग कर कर, जो रथ, जिस रथ में वो विद्यमान थे, उसमें पीछे जाकर बड़े शोक से युक्त होकर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख जो है वो नीचे कर लिया। अब अर्जुन सब सारे संशय को भगवान को बता चुके हैं। अर्जुन ने अपने हृदय की हर बात भगवान से शेयर कर ली कि मैं इस युद्ध के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं। ना मैं इसमें पुण्य देखता हूँ, ना मेरे परिवार का सुख देखता हूँ, ना मेरे राज्य का सुख देखता हूँ, ना ही किसी भी प्रकार से कुल धर्म जाति, इन सब में किसी भी प्रकार से इन सब की प्रसन्नता का दर्शन करता हूँ। तो ऐसा कह के संजय कहते हैं कि अर्जुन ने अपने हृदय की सारी बात श्री कृष्ण के सन्मुख रखी और फिर शोक से युक्त होकर पीछे जाकर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस समय अर्जुन पूर्णतः विषाद से, संशय से युक्त हैं, इसीलिए इस प्रथम जो अध्याय है इसका नाम है विषाद योग। अर्जुन अपने विषाद को, अपने कष्ट को, अपने दुख को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आज के पांचों श्लोक को पुनः पुकारें। दोषरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग संपूर्ण प्रथम अध्याय का कम से कम हफ्ते में 2 बार श्री लालजू के सामने संपूर्ण पाठ का, आप संपूर्ण इस अध्याय का पाठ निश्चित करें। अगले हफ्ते से हम जो है द्वितीय अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जो अध्याय चल रहा है उसको प्रतिदिन पाठ करना है और जो अध्याय पूर्ण हो गया है उसका हफ्ते में नियम से 2 से 3 बार आप उसका पाठ श्री ठाकुर जी के सामने जरूर करें। आइए हम कक्षा के द्वितीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्र हो गया, स्तोत्र की ओर बढ़ते हैं। श्री ठाकुर जी की अति कृपा स्वरूप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। 8 श्लोक आप सभी हृदयस्थ कर चुके हैं। केवल जिसका नाम लिया जाएगा वो ही बालक अनम्यूट करके उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप सबको जो श्लोक है कक्षा के पश्चात आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर उपलब्ध होंगे, सो डोंट वरी। आपका संधि विच्छेद करके और जो उनका अर्थ सहित वो आपको उपलब्ध होंगे। मैं निवेदन करती हूँ रोशनी सोनी जी से कि वो आज के श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के प्रथम श्लोक का गान करें। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे।
मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। राधे राधे मैया। प्रसन्न बच्चे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुरांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। गौरी। अनंग रंग अनंग रंग मंगल प्रसंग सुसंबरम ससंबरम दिगंतमान पांतुने निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। उच्चारण और स्पष्ट करेंगे बच्चे। अर्जुन। राधे राधे मैया। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडने विचित्र चित्र संचरच्चकोरिशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड बेटा। धारणा वर्मा जी। धारणा। अनम्यूट करो बच्चे। यस मैम। मदोन्मदाती। आपकी आज प्रथम कक्षा है शायद। नहीं मैम, मैं ले रही हूँ। तो आप कोई श्लोक हृदयस्थ है बच्चे। मदोन्मदाती यौवने। आप इसको याद करने का प्रयास करना बेटा, ठीक है। रीमा मुटरेजा जी। मेरा हरिओम जी से निवेदन कि वो कक्षा करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं चलाएं प्लीज। आपको वो नहीं हो जाए। जी मैया। जी राधे राधे मैया। राधे राधे। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोवदे कदा सदा करिष्यसि। करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुंदर। दीपिका खंडेलवाल जी। अनम्यूट करके बच्चे। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी वेरी गुड। विजयश्री पंडित जी। बेटा हाँ। मृणाल। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, उसको हटा दीजिए फोन में से। आप गाइए। अभी भी नहीं आई। राधे राधे। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड जी। स्वाति राज पुरोहित जी। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नीलकुन्तले प्रसून गुच्छ गुंफिते तदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अद्भुत। आप सबने बहुत अच्छे से इस राधा कृपा, मैं आपको साची कह रही हूँ, अगर ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन गान करेंगे ना, आप स्वयं देखेंगे कि श्री ठाकुर जी जो अनुभव है आपके जीवन में वो और बड़ा स्पष्ट होता जाएगा। श्री ठाकुर जी जब प्रिया जी की प्रसन्नता हो, देखिए आपके सामने कोई आपके प्रिय की प्रसन्नता करे तो आपको कितना आनंद होता है ना कि अरे ये मेरा प्रिय है, देखो इतने गुणों का भंडार, कितनी दुनिया इस पे प्रेम करती है। तो जो राधा कृपा कटाक्ष का गान करते हैं ना, तो प्रिया जी की जब जब उसकी प्रशंसा होती है तो प्रिया जी को तो आनंद देती है, पर लाल
श्रीलाल जी को बड़ा ही उनका जो ये प्रेम रस है ना उसका बड़ा वर्धन करती है, तो बड़ा वो आनंदित होते हैं। और ठाकुर जी के आनंद में जब बढ़ोतरी होती है तो प्रिया जी और प्रसन्न हो जाती हैं। तो अगर आप जुगल जोड़ी सरकार को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा कृपा कटाक्ष तो इससे पाठ करिए, और देखिएगा आपका जो रियलाइजेशन है, जो आपका अनुभव है भगवान का, आप देखिएगा आप बिल्कुल एक टंग अपने श्री जी की या ठाकुर जी की श्री विग्रह का दर्शन करते हुए, उनके मुखावली में उनकी मुस्कुराहट का दर्शन करते हुए आप गान करिएगा। मैं आपको साची कहती हूँ, आप राधा कृपा कटाक्ष गाएंगे, यू विल फील कि आपके ठाकुर जी कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ये मेरी खुद की अनुभव का विषय है। आप जब राधा कृपा कटाक्ष में मुनीन्द्र वृंद करते हैं ना, तो वैसे ही श्री ठाकुर जी और प्रिया जी की जो मुस्कुराहट है ना, आप देखिएगा वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनके आनंद में जो और उनका जो आनंद है वो बढ़ने लगता है। आइए आज हम जो 9वां श्लोक है श्री राधा कृपा कटाक्ष का, उसको आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ, एंड आप उसका ध्यान से उसको देखिएगा। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। यहाँ पर श्री प्रिया जी की प्रत्यक्ष सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि श्री राधा रानी, जैसा कि मैंने पूर्व के श्लोकों में बताया कि श्री राधा रानी सुंदर नहीं है, महाराज श्री कहते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि श्री राधा रानी वो सौंदर्य है जिससे सुंदरता प्रकट होती है। शी इज नॉट द बाय प्रोडक्ट, शी इज द कॉज बिकॉज ऑफ विच दैट बाय प्रोडक्ट हैज ओरिजिनेटेड। वो कहते हैं कि श्री राधा रानी सौंदर्य है और उनमें से सुंदरता प्रकट होती है। तो इस समय भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि श्री राधा रानी इतनी आकर्षणीय है, इतनी सुंदर है। कहते हैं कि श्री राधा रानी की जो कमर बंद है, जो कमर पेटी उसे पहनती है श्री राधा रानी, उसमें अद्भुत फूल सजे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर घंटियां भी उस कमर बंद में बंधी हुई हैं। तो देखो श्री जी का जो भाव है यहाँ पे अंतरंग भी है और बाह्य भी है। श्री जी पहनती तो कमर बंद है फूलों से सजी हुई, पर उसमें घंटियां भी लगाती हैं, जिससे कि श्री लालजू सदा ध्यान करते रहे कि कहाँ मेरी प्रिया जा रही है। और कभी कभी आंखों से अगर ओझल भी है जाए तो उनकी कमर में जो कमर बंद है उसकी घंटियों की आवाज सुन के श्री ठाकुर जी प्रियाजू तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं हमारी प्रियाजू का जो भाव है वो इतना श्रेष्ठ है और इतनी सुंदर वो स्वयं है कि जो कमर बंद वो धारण की है, वो नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खला गुणे, कि उनकी कमर बंद में बहुत सारे अद्भुत अलौकिक पुष्प सजे हुए हैं। और नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले, और उन सभी फूलों के मध्य में छोटी छोटी घंटियां श्री जी की कमरबंद में लटकी हुई हैं, जो बड़ी मधुर मधुर आवाज करके सदा श्री राधा रमन देवजू श्री ठाकुर जी को पुकारती हैं, कृष्ण 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 में यहाँ, कृष्ण में वहां। तो ठाकुर जी श्री प्रिया जी को जब भी ढूंढना चाहते हैं तो आंख बंद करके केवल अपने कर्णों के माध्यम से उन घंटियों की छन छन उस पुकार को सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गुरु के। जैसे कि एक हाथी, सजा धजा राजसी हाथी, बड़ा सुंदर एक अद्भुत तरीके से सजा हुआ हाथी जब रोड पर चलता है, मार्ग पर चलता है, तो सभी लोग उसको देखकर अचंभित रह जाते हैं कि वो हाथी जिसको नियंत्रित करना असंभव है, वो भी किस प्रकार सुंदर रूप से जब एक अपने मालिक के द्वारा शासित, उस अपने मालिक के द्वारा नियंत्रित होकर सज धज के रोड पर चलता है, तो लोग भी उसकी बलाएं लेते हैं, उसके चरणों के बीच में से निकलते हैं कि ये शुभ मंगल प्रतीक है। वैसे ही भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रियाजू का जो सौंदर्य है, इसी प्रकार जैसे लोग एक राजसी सजे धजे हाथी को देख के आकर्षित हो जाते हैं, चलती गाड़ियां रुक जाती हैं कि अरे वाह, देखो आपके आसपास कोई भी सामान्य चीज सजी धजी हो, कोई
ऊट जा रहा हो या कोई भी किसी भी प्रकार की सामान्य सौंदर्य सज्जता हो, तो आप उसको देखकर बड़े आकर्षित नहीं होते। पर अगर कोई बड़ी विलक्षण चीज आकर्षित होकर आपको दर्शन होती है, तो आप कुछ भी कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाते हो। कोई झांकी निकलती है, तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि श्री राधा रानी का सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि इस दुनिया में सुंदर से सुंदर चीज बनाने वाले भी भगवान श्री कृष्ण उनके सौंदर्य को देखकर मंत्र मुग्ध होकर चकित रह जाते हैं। वो कुछ भी कर रहे हो ठाड़े रह जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदर है हमारी श्री प्रियाजू। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष में श्री राधा रानी के गुण लक्षण सौंदर्य का प्रकाश भगवान भोलेनाथ द्वारा कहा गया करा गया है। किस प्रकार की कमर बेंदी, किस प्रकार के कोमल उनके हस्त कमल है, कैसे सुकोमल उनके चरण हैं, कैसे श्री ठाकुर जी उनके एक एक हाव भाव पर पूरी तरह लट्टू है महाराज। महाराज जी कहते हैं किस प्रकार उनके चलने पे, उनके बैठने पे, उनके उनके ठाकुर जी को एक प्रकार से देखने में श्री लाल जो कैसे भाव विभोर होके बारे कहते हैं ना, बावरे हुए फिरते हैं वृंदावन धाम में, ऐसी हमारी श्री प्रिया जी का सौंदर्य है। और फिर भवभूत भावन भगवान कह रहे हैं, हे लाडली जू, हे देवी, कब आप हम पर कृपा करके इस रस के समुद्र की एक घूंट हमें पिलाकर हमें भी कृतार्थ करेंगी। कैसे देखो, श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो लाल हमारी राधा रानी को अनुगत्य तो लेना ही पड़ेगा। जब तक द्वार के भीतर जाना है, द्वार में ताला है, भीतर वाला भी मिलना चाहता है, बाहर वाला भी मिलना चाहता है, पर जब तक मरो दरवाजा खोलेगो ना, मिलोगे कैसे भैया? ताले की चाबी जिसके पास है, जब तक उससे दोस्ती नहीं होगी, चाहे अंदर वाला कितना भी उत्सुकता से मिलना चाहे, मिल सके नहीं मिल सकेगा। बाहर वाला कितना प्रयास कर ले, जा पाएगा अंदर? नहीं जा पाएगा। पर जिस दिन वो द्वार की चाबी खुल जाएगी तो अंदर भीतर सब खुल जाएगा। बाहर वाला भी बाहर वाला अंदर आ सकेगा, अंदर वाला बाहर जा सकेगा। वैसे ही श्री ठाकुर जी के हृदय की जो चाबी है वो हमारी श्री प्रिया जी के पास है। तो जब श्री प्रिया जी के अनुगत्य हो जाओगे तो लाल जी तो अपने आप ही, जब द्वार खुल ही जाएगा तो लालजू नहीं आए तो तुम्हें तो अंदर ले ही जाएंगी। तो ये सामर्थ्य केवल हमारी श्री राधा रानी के पास है। तो नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिकावरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हम कब भाजी बनेंगे इस रस के समुद्र के? कब हमको भी ये आनंद भगवान आप हमको प्रदान करेंगे कि हम भी मारे मारे आपकी और प्रिया जी के सुख के लिए डोलें? कब आपकी सेवा में विद्यमान हो? कब गुरुदेव ऐसी कृपा करें कि आप दोनों की जुगल दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो? आइए आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग स्तोत्र के इस 9वें श्लोक को हृदयस्थ करिएगा और फिर अगली कक्षा में हम 10वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आज के सूत्र का बड़ा अद्भुत जो सूत्र है आज का, उसको हम आपसे शेयर करेंगे। हमने अभी सबसे कक्षा के प्रारंभ में किया शास्त्र, फिर हुआ स्तोत्र, और निमाई पाठशाला का तीसरा भाग है सूत्र। एक बार एक गांव में एक व्यापारी था जो एक गांव से दूसरे गांव तक अपने गधे के माध्यम से सामान को पहुंचाता था। उसका गधा सामान लदता था और वो जो व्यापारी था एक गांव से दूसरे गांव जाकर अपने सामान की बिक्री करता था, सेल करता था। एक बार जब वो पहले अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, उसको मालूम नहीं था पर पत्तों के नीचे किसी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था। अब उस गड्ढे का दर्शन उसने नहीं किया और गलती से जो उसका गधा था, उसका अति प्रिय गधा जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो गलती से वो गधा उस गड्ढे में अंदर गिर गया। जो गधा था वो उम्र में थोड़ा बूढ़ा भी होने वाला था, हो चुका था थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी वो जो व्यापारी था अपने गधे से बड़ा अटैच्ड, बड़ा प्रेम करता था। अब उस व्यापारी ने सर से एड़ी तक का जोर लगा लियो, पर किसी भी तरह से वो गधा बाहर नहीं आ सका।
सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली हो गई, जंगल था, क्योंकि जंगल के अंदर अन्य जानवर भी शाम को बड़े एक्टिव हो जाते हैं। इस भय से अब वो सोचने लगा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब उसने देखा कि मुझे लगता है इस गधे को मुझे यहीं छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। बहुत देर तक रोता रहा, अरे गधे मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, तूने मेरी इतनी सेवा करी, मैं क्या करूं क्या करूं। बड़ी 1-2 घंटा रोया और फिर सोचा, मन बनाया कि अब मुझे, नहीं तो ये शेर आदि जो जानवर है मुझे ही खा जाएंगे, तो ऐसे मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। अब उसने क्या सोचा, पर मैं गांव तो लौट जाऊंगा, पर मेरा ये गधा न जाने कितने दिन तक यहाँ पर खड़ा रहेगा भूखा प्यासा। अब मैं कैसे इसकी मदद करूं। तो उसने क्या सोचा कि मैं इससे पहले कि जानवर रात्रि में आके इस गधे को खा जाएं, उस गड्ढे में जाकर मैं इस गधे को स्वयं ही इसको मिट्टी में दबाकर इसके शरीर को शांत कर देता हूँ, जिससे कम से कम जानवरों के द्वारा दी गई पीड़ा को तो इसे सहन नहीं करना पड़े। अब उस व्यापारी ने क्या करना शुरू किया, जंगल के आसपास से मिट्टी इकट्ठी करी और उस गधे के ऊपर मिट्टी को डालने लगा। हाथ में बहुत सारी मिट्टी लेता, गड्ढे में डालता, बहुत सारी मिट्टी लेता, गड्ढे में डालता। वो ऐसा करता गया और करते समय उसने ये नहीं देखा कि नीचे गधा जो है वो दब भी रहा है कि नहीं दब रहा। वो केवल अपने काम को करता रहा, मिट्टी उठाई डाली, मिट्टी उठाई डाली, मिट्टी उठाई डाली। अब थोड़े समय बाद उसने देखा कि वो गधा जो था, उसकी जो आवाज थी वो उसके पास पास से सुनने लगी। तो उसने जैसे ही गड्ढे के अंदर मुंह करके देखा, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वो मिट्टी जो वो व्यापारी उस गधे के शरीर को दबाने के लिए उसके ऊपर डाल रहा था, वो गधा इतना विवेकपूर्ण, वो गधा गधा नहीं था, गधा मूर्ख वाला गधा नहीं था। महाराज जी कहते ना कि गधा का एक अर्थ भी होता है जो बड़ा बुद्धिमान भी हो, तो वो बुद्धिमान वाला गधा था। तो वो क्या करता था, जब भी उसके ऊपर मिट्टी पड़ती तो वो अपने शरीर पे गिरी गिरी मिट्टी को ऐसे करके झाड़ लेता, और जैसे ही ऊपर पड़ी मिट्टी को झाड़ता तो वो मिट्टी नीचे गिर जाती, और जब वो मिट्टी नीचे गिर जाती तो वो उस गड्ढे को भरने लगी। और वो मिट्टी जब उस गड्ढे को भरती तो वो जो गधा था वो उस मिट्टी पे पैर रख के ऊपर आ जाता, फिर और ऊपर आ जाता, फिर और ऊपर आ जाता। जैसे ही उस व्यापारी ने देखा कि मेरे द्वारा मिट्टी जो डाली जा रही है उससे ये दब नहीं रहा बल्कि ऊपर आ रहा है, तो बड़ा प्रसन्न हो गया और तेजी से उस मिट्टी को डालता गया डालता गया डालता गया। और एक समय ऐसा आया कि वो गड्ढा मिट्टी से भर गया और जो उसका गधा था वो भूमि पर आ गया, और वो बड़े प्रेम से प्रसन्नता से उस गधे को लेकर वापस अपने गांव लौट गया। हमारे जीवन में इस मॉरल स्टोरी, इस सूत्र से सीखने वाली एक बहुत अद्भुत संदेश है। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे परिवार के दोस्त और अन्य न जाने कितने लोग सदा हम पर न जाने किस किस प्रकार की मट्टी डालते हैं। बुरे शब्दों की मट्टी, हमारा मोराल डाउन करने की मट्टी, हमारे को अपने पद से भ्रमित करने की मट्टी, हमें न जाने क्या क्या बोलते हैं। पर यहाँ पे दो तरह के व्यक्तियों का वर्णन है। एक व्यक्ति जो सच में गधे हैं, मतलब बुद्धू वाले गधे, और या फिर एक व्यक्ति वो है जो बुद्धिमान वाले गधे हैं। देखिए, दुनिया आपको गलत बोलेगी, ये दुनिया का स्वभाव है, डोंट ब्लेम देम। श्री ठाकुर जी ने ये संसार बनाया ही इसलिए कि आप इस संसार से अपने जीवन में लेसन्स लर्न करो, उनके अच्छे और बुरे स्वभाव के कारण, और फिर उनसे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाके आप अच्छे पथ पर अग्रसर हो। पर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आपने उस संसार द्वारा कई हुई चीजों को अपने जीवन में नेगेटिव ले लिया, तो अगर वो गधा ये समझ जाता कि ये मिट्टी मुझे दबाने के लिए डाली जा रही है तो वो दब जाता, वो मर जाता। पर उस गधे ने क्या सोचा, आप मिट्टी डालो महाराज कोई बात नहीं, आप मिट्टी डालो कोई बात नहीं, आप बोलो मुझे गलत, आप करो मुझे डिमोटिवेटेड, पर मैं आप नहीं हूं। आप जो मुझे बनाना चाहते हो वो मैं बनूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो आप चाहते हो, आप समझते हो कि मैं हूं, बल्कि मैं वो हूं जो मेरे श्री राधा रमन देव जी ने बड़े प्रेम से बनाया है। इसीलिए उस डाली हुई मिट्टी द्वारा कुछ व्यक्ति दब जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उन्होंने जो दूसरे लोग हमको बोलते हैं, हम कभी कभी वो मान जाते हैं कि हम वो हैं और जीवन में सैड हो जाते हैं। पर दूसरी ओर वो व्यक्ति भी हैं जो डाली हुई मिट्टी को बड़े मजे से अपने ऊपर से हटाते हैं और उसी मिट्टी के ऊपर पैर रखकर और ऊपर बढ़ जाते हैं।
आप उनको प्रूफ क्यों करते हो कि जो वो आपके लिए सोचते हैं वो सही है? क्यों नहीं उसको हटाकर उस पे चढ़कर बोलते हो महाराज तुम जो सोचते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुम कभी सोच नहीं सकते। तुम्हें लगता है मैं सामान्य इंसान हूँ? ना ना ना, मैं श्री ठाकुर जी के द्वारा बनाया हुआ बड़ा अलौकिक। क्या मेरे अलावा और कोई वत्सल शर्मा है दुनिया में? क्या मेरे अलावा और कोई तान्या दीक्षित है? अगर ठाकुर जी को सबको सामान्य बनाना तो क्यों नहीं रेणुका गोस्वामी जैसे ही 100 करोड़ लोग बना देते? ठाकुर जी ने हर एक को बड़े प्रेम से निखारा है, हर एक को बड़े प्रेम से बनाया है। तो हम अपनी इस एक्सक्लूसिवनेस को आइडेंटिफाई करें। भगवान क्या, अगर सोचो मैं प्रतिदिन आपका पड़ोसी आपके घर आए और करे भैया हमारा कूड़े वाला नहीं आया, जरा अपने घर के ड्राइंग रूम में हमारा कूड़ा डाल लेना। आप कहोगे क्या पागल है क्या, तेरा कूड़ा भैया हम क्यों डालें अपने घर में? तुझे कूड़े डालने की और कोई जगह ढूंढ, हमारे घर का ड्राइंग रूम कोई कूड़ा खाना है? तो आप ये सोचिए जब आपके घर के ड्राइंग रूम में कोई कूड़ा डाल नहीं सकता, तो क्यों आप अलाउ करते हो दूसरे लोगों को कि वो आपके हृदय में आपकी बुद्धि में कूड़ा डाले? अगर वो कूड़ा डाल भी रहे तो आप उनको अपने घर में आने कैसे दे रहे हो? जैसे उस पड़ोसी को मना करोगे वैसे इस दुनिया की निंदा को, इस दुनिया के बुरे शब्दों को, इस दुनिया के गलत एक्सपेक्टेशंस को दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दो। डोंट अलाउ देम टू एंटर। पर जब हमारे जीवन का जो पतन है वो कब होता है? जब जो दुनिया कहती है हम वो समझ लेते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके अनुसार काम करने लग जाते हैं। पर हमें उनकी द्वारा दी गई निंदा को अपने ऊपर लेना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। उस निंदा के एक को अपने नीचे दबाकर, बल्कि अगर कोई आपको कुछ प्रतिकूल चीज कहता है तब प्रूव देम दैट यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। आप जो बोलते हो मैं हूं नहीं। आप सोचते हो आपकी तरह छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आता है, मैं ऐसा हूं नहीं। मैं छुपा रुस्तम हूँ। मैं इस दुनिया में रहते हुए भी, इस दुनिया की सब प्रतिकूलताओं में होते हुए भी, इन सब के प्रति अपना व्यवहार आपके अनुकूल नहीं बल्कि जैसे मेरे राधा रमन जी चाहते हैं उसके अनुकूल करूंगा। इसीलिए बी द डोंकी विच इज इंटेलिजेंट बट डोंट बी द डोंकी हु इज अ फूल। अपने जीवन में सबके द्वारा कही हुई बातों को अपने ऊपर से हटाकर केवल जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मन मानता है, आपके गुरु और गोविंद को जो प्रसन्नता देगा उसका ध्यान करते हुए अपने जीवन मार्ग पर अग्रसर होते जाइए। डोंट बिलीव इन व्हाट अदर्स से। बिल्कुल ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। कई लोग आपसे जल के कहते हैं, कई लोग आपसे प्रसन्न होकर कहते हैं। कुछ भी लोग कहते हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके राधा रमन देव जो आपसे क्या कहते हैं, वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसका ध्यान करके जीवन में उन सभी कही हुई बातों को अपने शरीर से झाड़कर उसे नीचे उतार दीजिए और उस पर एक कदम ऊपर चढ़कर और अपने जीवन में भक्ति के पथ पर, एक अच्छा सुंदर जीवन के पथ पर को जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर होइए। आप सभी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज की कक्षा को यहीं विश्राम करते हैं। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे इन द क्लास। राधा कृपा कटाक्ष के 9 के 9 श्लोकों को आप हृदयस्थ करिएगा, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पाठ करिएगा एंड we will come back again with a new sutra. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।